प्रश्नावली 12.1 फिर उनका क्वेश्चन पहला। एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और ये भुजा ए वाला एक समबाहु कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज के आकार का है। फिर उनके सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक हम समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ। ये तीनों भुजा क्या है? बराबर है। ए बी सी, तीनों भुजा क्या बराबर है? और समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें क्या दिया है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें दिया 180 सेंटीमीटर। और परिमाप क्या होता है? हमने भुजा क्या मान लिया? ए और ए। तो ए प्लस ए और ए कितना हो जाएगा? 180 के बराबर। ए कितना हो जाएगा? 3 ए और 180। ए बराबर 180। 3 में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 6 18। ए कितना आ गया? 60। अब हम क्या निकाल लेंगे? एस, अर्ध परिमाप त्रिभुज का। इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए हमारे पास क्या है? 60। समबाहु त्रिभुज एक भुजा 60 होंगे तो सारी भुजा क्या हो जाएंगी? 60 60। तो 60 60 नीचे 2 कितना हो जाएगा? ये 180 बटे 2 कट जाएगा। कितना आ गया? 90। एस के आ गया 90। अब लगाएंगे विलोम का सूत्र। विलोम के सूत्र के द्वारा क्या फॉर्मूला होता है विलोम के सूत्र का? रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस हमें क्या दिया है? अभी हमने निकाला था। एस हमें 90 दिया है। 90। ए हमें क्या दे रखा है? 60। एस हमें क्या दिया है? 90। और बी भी 60 दे रखा है हमें। 90 और सी भी हमें क्या दे रखा है? 60। 90 90 में 60 घटा दो कितना आ जाएगा? 30। यहाँ पे कितना है? 30। और 90 में 60 घटा दो यहाँ भी आ जाएगा 30। अब यहाँ देखना 90 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 30 × 3 और 30 और 30 और 30। जब हम रूट से संख्या बाहर निकालते हैं तो कितने के पेड़ बाहर निकलते हैं? 2 2 के जोड़े बनते हैं जिसमें से हम एक एक बाहर निकाल देते हैं। जैसे 30 बाहर निकल जाएगा, एक 30 फिर बाहर निकल जाएगा और सिंगल जोड़ा रूट में रह जाएगा। 30 × 30 से करें तो क्या आ जाएगा? 900 √3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन दूसरा। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार का विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर और 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन के प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार के विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है तो उसका कुल कितना किराया होगा? ये हमें निकालना है। ये हमें दे रखा है फ्लाईओवर जो एक त्रिभुजाकार है, 22 मीटर, 120 मीटर, 122 मीटर। तो यहाँ जो विज्ञापन में जो पोस्टर लगाया जाता है उसका 3 महीने का हमें किराया निकालना है। तो हमें क्या दिया इसके अंदर? ए हमें दिया है 122 मीटर और बी हमें दिया है 120 मीटर, सी हमें दिया है 22 मीटर। ऐसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। 122 प्लस 120 प्लस 22 बटे 2। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 264 बटे 2 काट देना 2 से। कितना कितने बार आ जाएगा? 132 मीटर। इसके आगे 132 मीटर। अब हिरोन का सूत्र लगा देंगे यहाँ। हिरोन
के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस हमें क्या दिया है 132, 132। ए हमें क्या दिया है 122 और एस हमें क्या दिया है 132 और बी हमें क्या दिया है 120 और एस हमें क्या दिया है 132 और सी हमें दिया है 22। इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ 132 132 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। 132 में 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 132 में 22 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। अब यहाँ इसको इसके जोड़े बना लेंगे। 132 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 11 गुना 12, 10 गुना 12 और 110 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 10 गुना 11। अब यहाँ देखना 10 के दो पेड़ बनने 12 की भी दो 11 की भी दो, तो ये तीनों संख्या क्या है बाहर आ जाएंगी, जैसे 11 12 और 10। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1320 क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना कितना है 3 महीने किराया, और असल में हमें दिया है 12 महीने का किराया दिया है, 12 महीने का किराया। 12 महीने किराया हमें कितना दिया है 5000। तो कितने एरिया पे दिया है 1320 मीटर स्क्वायर पर। तो हमें निकालना कितना 3 महीने का किराया। तो 5320 कितने से हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। और कितने महीने का हमें निकालना है 3 महीने का। तो ये कर देंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से 5000 काट देंगे, कितनी बार पे कटेगा ये 1250 पर। तो 1250 मल्टीप्लाई 1320, जब इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16 16 है 16 50 0 0 फिर 1 0 उड़ा जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा रुपये में आएगा। क्वेश्चन तीसरा, किसी पार्क में फिसल पट्टी की साइड बनी हुई है, इसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क का हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की लंबाई 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है, जो पेंट हुआ भाग है इसका हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है। और हमें बीमारी दे रखी है 11 मीटर और 6 मीटर और 15 मीटर। तो हमें क्या दे रखा है इसके अंदर, ये मान लेते हैं 11 मीटर, फिर हमें क्या दिया है 6 मीटर और सी हम मान लेते हैं 15 मीटर। हमें निकाल लेते हैं एस। एस निकालने का फॉर्मूला क्या था ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ए क्या है 11 मीटर और बी क्या है 6 और सी क्या 15 बट्टे 2। 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, 17 15 कितना हो जाएगा 32, 32 बट्टे 2। इसे काट देना क्या आ जाएगा 16 मीटर। एस क्या आ गया 16। अब लगाएंगे हीरोन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या मिला हमें 16, तो 16 16 ए क्या मिला हमें ए है 11 और 16 बी क्या है 6 और एस क्या है 16 सी क्या है 15। और देखना अब 16 16 में से 11 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 5
और 16 में 6 माइनस कर कितना आ जाएगा 10, और 16 में से 15 माइनस कर तो क्या आ जाएगा 1। अब इसका हम जोड़ा बना लेते हैं। 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 गुना 4 और 5, 5 का 5, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 गुना 5। तो यहाँ किससे जोड़ा बन रहा है, और एक को एक से 4 का जोड़ा बन रहा है और एक 5 का जोड़ा बन रहा है, और अंदर क्या बच जा रहा है 2। तो 4 हम बाहर निकाले, 5 अंदर क्या बच गया, एक सिंगल 2 बच गया और एक, तो 4 पंजे 20 और √2 मीटर स्क्वायर। वैसे यही अपना क्या है आंसर है। क्वेश्चन चौथा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप क्या है 42 सेंटीमीटर। एक हम त्रिभुज बना लेते हैं पहले। इस त्रिभुज की हमें दो बीमा दे रखी है, एक 18 सेंटीमीटर और ये देखिए 10 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप हमें दिया है 42 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का क्या जोड़। तो ए प्लस बी प्लस सी हमें कितना देखा है 42, ठीक है। तो ए 18 मान लेते हैं, बी 10 और सी हमें निकालना है। 18 10 कितना हो जाएगा 28 प्लस सी 42, सी 42 28 प्लस के यहाँ के माइनस का, तो सी कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया 14। तो हम निकाल लेंगे एस। एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ए कितना है 18, 10 बी 10 है, सी कितना है 14 बट्टे 2। 18 10 कितना हो जाएगा 28, 28 और 14 कितना हो जाएगा 42। और 42 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितने बार पे कट जाएगा ये, किस बार पे। अब हम लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस हमें क्या मिला है 21, किस ए क्या है 18 और एस है 21, बी क्या है 10 और एस है 21 और सी क्या है 14। इक्कीस, 21 में से 18 घटा दो कितना आ जाएगा 3, 21 में 10 घटा दो कितना आ जाएगा 11, 21 में से 14 घटा दो कितना आ जाएगा 7। अब मैं 21 को कैसे लिख सकता हूँ, 7 गुना 3, 7 पे क्या हुआ 21, 3 11 और 7। यहाँ देखना 3 3 का जोड़ा बन गया और 7 7 का। तो हम क्या करेंगे, एक 7 बाहर ले लेंगे और एक 3 बाहर ले लेंगे, और अंदर क्या बच जाएगा सिंगल जोड़ा। 7 या 21 और √11, 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 5वां, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है तो उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक हम त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ भी। इसकी भुजा मान लेते हैं ए बी और सी दे रखा है। माना त्रिभुज की भुजा ए हमें कितना दे रखा है 12, 12x मान लेंगे। बी हमें कितना दिया है 17, तो 17x मान लेंगे। और सी माना हमने 25x। जब भी कभी क्वेश्चन रेशो में आ जाता है तो हम क्या x मान लेंगे। और त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप हमें कितना दिया है 540 सेंटीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी हमें कितना दिया है 540। ए हमें कितना दिया है 12x, बी हमें कितना दिया है 17x और सी हमें कितना दिया है 25x और 540। 12 और 17 और 25 कितना हो जाएगा 54x और 540। तो x 540 या मल्टीप्लाई में 54 यहाँ के डिवाइड में 54 से कट जाएगा 54 और एक जीरो
तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 10। अब इसी से हम क्या निकाल लेंगे यहाँ ए क्या है 12x, तो 12 की गुना हम क्या कर देंगे 10 से, क्योंकि x का मान क्या है 10, तो a का मान कितना आ गया 120। ऐसे हम b निकाल लेंगे 17 गुना 10, तो कितना आ जाएगा 70। और ऐसे हम c निकाल लेंगे, c कितना आ जाएगा 25 गुना 10, तो c आ गया 250। अब हम करेंगे इसे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे रोन के सूत्र के द्वारा, उनके द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस हमें कितना दिया है, एस तो अभी हमने निकाला ही नहीं है, एस निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं एस। एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए हमें क्या मिला 120 और बी कितना दे रखा है 170 और सी कितना है 250 बट्टे 2, तो कितना हो जाएगा, इन सबको प्लस करेंगे तो क्या 540 बट्टे 2, कट जाएगा 2 से ही 27 बार पे और जीरो, कितना आ जाएगा 270। एस क्या आ गया 270, तो एस 270 है 270। ये हमें कितना दिया है 120 और एस है 270, और बी हमें कितना दिया है 170, एस है 270 और सी हमें कितना दिया है 250। अब देखना रूट 270, 270 में से 120 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 150, और 270 में से 170 माइनस कर दो कितना आएगा 100, और 270 में 250 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 20। अब मैं 270 को कैसे ले सकता हूँ, इसका एलसीएम ले लेना, तो 3 गुना 3 और 3 गुना 10, 3 तिया 9 और 10 गुना 30 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, 30 गुना 9 से करें तो क्या आएगा 270। 150 को मैं कैसे ले सकता हूँ, 5 गुना 3 5 तिया 15 और 10, 5 तिया 15 गुना 10 से करें तो कितना आ जाएगा 150, और 100 को मैं कैसे सकता हूँ 10 गुना 10, और 20 को मैं कैसे सकता हूँ 10 गुना 2। अब यहाँ से देखना एक जोड़ा बन गया 3 का और एक जोड़ा और 3 का बन गया, और एक जोड़ा बनना है किसका 10 का और 10 का, तो 3 का जोड़ा बनना है तो हम बाहर ले लेंगे, तो एक 3 का और जोड़ा बनना है 3 फिर 10, फिर ऐसे हम 10 ले लेंगे। अब सिंगल जोड़ा कौन कौन सा बचा है 10 और 5 और 2, तो 3 तिया 9 और 10 गुना 10 से कर दो क्या आ जाएगा 100, और 10 को मैं कैसे लिखता हूँ 5 गुना 2 और 5 गुना 2। अब यहाँ देखना 5 5 का भी जोड़ा बन गया और 2 2 का भी जोड़ा बन गया, तो ये भी बाहर आ जाएगा 100, 5 और 2, ठीक है। 9 की गुना 100 से कर दो क्या है 900, और 5 की गुना 10 से कर दो 5 गुना 2 से कर दो 10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 गुना 9 से कर दो 900 से, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन छठा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक हमें त्रिभुज दे रखा है, कैसा त्रिभुज दिया है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा क्या होती है बराबर होती है, तो भुजा कौन सी दे रखी है जो बराबर है 12 सेंटीमीटर, ये 12 है तो ये भी क्या होगा 12, ठीक है, और ये हमें निकालना है। तो त्रिभुज का परिमाप हमें क्या दिया है 30 सेंटीमीटर, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हुआ 30, ए और बी हमें कितना दिया है 12 12, तो सी हमें निकालना है 30, 12 बार 24 प्लस सी, सी 30 है प्लस का वहाँ जाके माइनस का, सी कितना आ जाएगा 6,
हम निकालेंगे अब एस। एस निकालने को ए प्लस बी प्लस सी से 2। ए हमें कितना देखा 12, और बी हमें कितना 12, सी हमें दे दिया 6 और 2। 12 24, 24 से 6 कितना हो जाएगा 30, और 30/2, 2 से 30 कट जाएगा कितने बार पे 15 बार पे, तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। हम लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, रूट एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस हमें क्या दिया इसके अंदर 15, 15, ये हमें क्या दिया 12, ये 15, ये 12, बी हमें 12 दिया, एस हमें क्या दिया है 15 और सी 6 दे रखा है। तो 15, 15 से 12 घटा दो कितना आ जाएगा 3, 15 से 12 घटाओ कितना आएगा 3, और 15 में से 6 घटा दो कितना आ जाएगा 9। 15, 3 में 3, 9 का फैक्टर कर लो 3 और 3, तो एक इसका जोड़ा बाहर आ जाएगा और एक इसका जोड़ा बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 और 3, और रूट 15 कहाँ ले जाएगा अंदर, तो 3 3 9, रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर।